हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स विद चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर द बिजनेस साइकिल। मतलब ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बदलाव आता है, उसकी वजह से आती है ये, उसकी वजह से अराइज होती है ये अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न अ शॉर्टफॉल ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इन अ लैक ऑफ जॉब्स बीइंग अवेलेबल फॉर दोज हु वांट टू वर्क। जैसे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, मतलब किसी डाउनटर्न मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल चल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोग काम करना चाहते हैं उनको जॉब्स अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है। बीइंग एक्सपीरियंसिंग वीकर डिमांड माइट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पीपल दे एम्प्लॉय बाय लेइंग ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर्स और हायरिंग फ्यू न्यूअर वर्कर्स। तो इससे क्या देखा गया है, क्या एक्सपीरियंस किया गया है कि डिमांड कम होने की वजह से जो लोगों का अमाउंट है, मतलब अमाउंट ऑफ पीपल, एग्जिस्टिंग वर्कर्स का मतलब डिमांड कम होने की वजह से जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी कम हो जाता है, उनको भी निकाल दिया जाता है और उनकी जगह या समटाइम्स कुछ नए लोगों को हायर कर लिया जाता है। किस वजह से? डिमांड कम होने की वजह से। एज अ रिजल्ट पीपल लुकिंग फॉर वर्क विल ऑल्सो फाइंड इट हार्डर टू बिकम एम्प्लॉयड। और इस वजह से जो लोग फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, मतलब फ्यूचर में क्या, जैसे प्रेजेंट में भी अपने जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिल पाता है ईजिली, वो एम्प्लॉयड नहीं हो पाते हैं। द अपोजिट सिचुएशन अकर्स व्हेन डिमांड स्ट्रेंथन्स। और इसी तरह की अपोजिट सिचुएशन होती है जब डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब लोग काम तो करना चाहते हैं बट लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी हो जाती है, डाउन टर्न में चल रहा होता है, हमारा इकोनॉमिक डाउन टर्न चल रहा होता है, मतलब फॉल फॉल चल रहा होता है, डाउनफॉल चल रहा होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है गुड्स और सर्विसेज की। और फिर क्या किया जाता है बिजनेसेस के अंदर, क्या देखा गया है कि जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, कुछ नए लोगों को अपॉइंट कर लिया जाता है। और जो भी लोग ऐसे हैं जो कि काम करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है उसमें, ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने स्पेसिफिकेशन बता दी हो कि ये लोग, कोई भी लोग जो कि काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको काम ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में डाउनफॉल चल रहा होता है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई क्या, मतलब डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द जॉब एंड दैट आर अवेलेबल एंड द पीपल लुकिंग फॉर वर्क। मतलब जो काम मिल रहा है और जो लोग काम देख रहे हैं जिस तरह का, उसके बीच में मिसमैच होना। दिस मिसमैच कुड बी बिकॉज जॉब सीकर्स डोंट हैव स्किल्स रिक्वायर्ड टू डू द अवेलेबल जॉब्स और बिकॉज द अवेलेबल जॉब्स आर अ लॉन्ग वे फ्रॉम द जॉब सीकर। और ये मिसमैच इस वजह से भी हो सकता है कि जो लोग मतलब जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो उस टाइप की नहीं है जो कि काम करने वाले को चाहिए, या काम करने वाले पर्सन के पास इतनी रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है उस काम को करने के लिए। ये मिसमैच इस वजह से भी हो सकता है। वर्कर्स में बिकम अनएम्प्लॉयड इफ़ दे वर्क इन इंडस्ट्रीज दैट आर डिक्लाइनिंग इन साइज और हैव स्किल्स दैट कुड बी ऑटोमेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज स्किल टेक्नोलॉजीज एडवांसेस। वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होते हैं। क्यों? अगर वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जो डिक्लाइनिंग साइज़ पे होती है। ठीक है, और जिनके अंदर टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक, इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू फाइंड वर्क इन अनदर इंडस्ट्री एंड दे मे नीड टू डेवलप न्यू स्किल्स और मूव टू अ रीजन दैट हैज़ मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये एक उनके लिए डिफ़िकल्टी सी हो जाती है कि काम ढूंढना किसी अनदर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से न्यू न्यू स्किल्स का भी डेवलपमेंट करना पड़ता है किसी अदर रीजन में जाने के लिए, अदर बहुत सारी मोर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए उन्हें बहुत सारी स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, मतलब उनके लिए एक तरह से डिफ़िकल्टी ही हो जाती है। ये स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कैसी होती है, मतलब पर्सन काम करना तो चाहता है पर लेकिन
वो काम कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जो काम की रिक्वायरमेंट है वो उसके लायक नहीं है, ठीक है? और जो इंसान जिस तरह का काम करना चाहता है उसे वो काम मिलता नहीं है, तो ये होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जो लोग काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, वो अगर डिक्लाइनिंग इन साइज़ वाली इंडस्ट्रीज़ के अंदर, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है? और फिर टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे भी शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, और शिफ्ट करते भी हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लाइक कि उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, न्यू स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, मोर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मिसमैच क्रिएट होने की वजह से होती है। पर्सन वांट टू वर्क बट डिड नॉट गेट द वर्क, मतलब उसे कोई काम मिल ही नहीं रहा है, काम तो करना चाहता है बट लेकिन काम मिल नहीं रहा है, ठीक है? और जो उसके पास स्किल्स हैं उस टाइप का काम की रिक्वायरमेंट है नहीं है। ये होती है हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल मूव बिटवीन जॉब्स इन द लेबर मार्केट एज वेल एज पीपल ट्रांजिशन इनटू एंड आउट ऑफ द लेबर फोर्स। ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये तब अराइज होती है जब जॉब्स के बिटवीन, मतलब लेबर मार्केट के अंदर लोग मूव करते हैं जॉब्स के बिटवीन, ठीक है, लेबर फोर्स के इन एंड आउट ट्रांजिशन करते हैं लोग, तब अराइज होती है ये। बेसिकली क्या कह रहा है इसके अंदर, मूवमेंट ऑफ वर्कर्स इज नेसेसरी फॉर अ फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट एंड हेल्प्स अचीव एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ लेबर अक्रॉस द इकोनॉमी। वर्कर्स का मूवमेंट होना नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट के लिए, ठीक है? इससे क्या होता है, उनको अचीव कर लेते हैं वो एफिशिएंट एलोकेशन, ठीक है, मतलब लेबर का एफिशिएंट एलोकेशन, बंटवारा वो अचीव करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से, वर्कर्स की मूवमेंट की वजह से। However, people may not find jobs immediately and need to invest time and effort in searching for the right job. और ऐसा भी देखा जाता है, ऐसा होता है इनफैक्ट, कि लोगों को जल्दी से इमिडिएटली जॉब नहीं मिलती है, और नई जॉब के लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि उन्हें सही तरह की जॉब मिल पाए। Businesses also spend time searching for suitable candidates to fill job vacancies। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब सीकर्स के लिए ये सारी कंडीशन होती है, बिजनेसेस भी बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्या करने के लिए, ऐसा कैंडिडेट ढूंढने के लिए जो कि उनकी जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल हो, ठीक है? एज अ रिजल्ट पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स आर नॉट मैच्ड इमिडिएटली विद वैकेंसीज। और इससे क्या होता है, जो लोग काम देख रहे होते हैं वो जल्दी से मैच नहीं कर पाते हैं वैकेंसी की टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड में एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ टेम्प्रेरी अनएम्प्लॉयमेंट। और उनको इस वजह से टेम्प्रेरी अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड फेस करना पड़ता है। टेम्प्रेरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब तक काम नहीं मिलता तब तक वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं एक तरह से, तो ये पीरियड उनको फेस करना पड़ता है। और ये सिचुएशन किस में आती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। ये पीरियड मतलब 1 महीना 2 महीना टाइप का होता है, इतने टाइम पीरियड का होता है। समटाइम्स ये इंक्रीज़ भी हो जाता है, बट लेकिन ये इतना ही होता है, इतना ही कहेंगे इसे। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती है कि मतलब अ, एक टाइम पीरियड आना, ठीक है, किसके बीच में, जॉब के बीच में, मतलब जॉब छोड़ने के बाद नई जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि जो पर्सन जॉब ढूंढ रहा है वो हमेशा जॉब वैकेंसी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाता। और बिजनेसेस भी क्या होते हैं कि वो भी कैंडिडेट सुटेबल ही देखते हैं कि हमारे वर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह का पर्सन चाहिए होगा। तो ये होती है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। हमने पढ़ी स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये थे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। अनएम्प्लॉयमेंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, आप वहाँ से भी अनएम्प्लॉयमेंट जाके पढ़ सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।